बाहर रहने में रूम रेंट एक बच्चे पे 4,000 कम और 2,500 रुपये खाने का मिनिमम हम लोग को बाहर रहने में 8 से 9,000 खर्च हो जा रहे हैं। जबकि विश्वविद्यालय के हॉस्टल में हम लोग रहते थे तो साल का 3,450 रुपये लगता था और मेस चलता था तो मेस का चार्ज लगता था। अभी तो हम लोग बस गुजारा कर रहे हैं, रह नहीं रहे हैं। कभी स्टेशन पे रहना है, कभी सड़कों पे रहना है, कभी सगे संबंधी के यहाँ रहना है। रहने का तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब हम लोग सुदूर, हमारा घर है पूर्णिया, यहाँ से देखिए कितना दूरी है। अब पूर्णिया से यहाँ तो हम आ जा नहीं सकते हैं पर डे, और हम लोग किसान के बच्चे हैं। हमारे पिताजी इतना तो नहीं अर्न करते हैं हर मंथ में कि यहाँ पे हम बाहर कहीं फ्लैट लेके रह सके। बिहार में शिक्षा का केंद्र माना जाने वाला पटना विश्वविद्यालय आज एक गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। जहां राज्य के कोने कोने से छात्र उच्च शिक्षा के लिए यहां आते हैं, वहीं आज उन छात्रों को सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और वो है रहने की व्यवस्था। पिछले 4 महीनों से पटना विश्वविद्यालय के सभी हॉस्टल बंद हैं। इस स्थिति ने उन छात्रों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है जो दूर दराज के क्षेत्रों से पढ़ाई के लिए यहाँ आए हैं। ऐसे में छात्रों के पास केवल 2 ही विकल्प बचते हैं, या तो वे निजी लॉज में रहने का प्रबंध करें या फिर अपनी पढ़ाई छोड़ दें। विशेषकर गरीब और किसान परिवार से आने वाले छात्रों के लिए ये स्थिति और भी कठिन हो जाती है। जहां विश्वविद्यालय के हॉस्टल का सालाना खर्चा सिर्फ 3600 था, वहीं प्राइवेट लॉज का मासिक किराया 2000 से कम में मिलना मुश्किल है। ऐसे में कई छात्र आर्थिक तंगी के कारण प्राइवेट लॉज में रह पाने में असमर्थ है, जिससे उनकी शिक्षा पर गहरा असर पड़ रहा है। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन भी किया। इन छात्रों की आवाज़ को सुनने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए हमारी टीम ने सीधे उन छात्रों से बात की जो इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। आइए सुनते हैं छात्रों का क्या कहना है। मुख्य समस्या हम लोग का ये है कि छात्रावास पटना विश्वविद्यालय के जितना भी है उसको बंद कर दिया गया है और छात्रावास में रहने पे सभी विद्यार्थी बिहार के सुदूर इलाके से आके यहाँ पढ़ते हैं और रहते हैं। छात्रावास बंद कर देने पे प्राइवेट संस्था में एक रूम लेके लॉज लेके एक बच्चे रहते हैं, उसमें 1 महीने का रेंट 4,000 रूम रेंट देना पड़ता है, फिर खाने पीने का चार्ज। और यहाँ के अशोक राजपथ की जो अभी दुर्दशा है, जो विश्वविद्यालय से लॉज जो भी मिलता है विश्वविद्यालय से दूर मिलता है, और विश्वविद्यालय की दुर्दशा के कारण विश्वविद्यालय आने में बहुत समय लगता है, जिससे क्लास में भी लेट होता है बच्चे को और यहाँ के क्लास में भी बाधित होते हैं। छात्र आने भी नहीं चाहते। बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा कीचड़ है। हॉस्टल में रहते थे इससे पहले? हाँ, हॉस्टल में रहते थे, लेकिन अभी वर्तमान में सबको हम लोग को हॉस्टल खाली करा दिया गया है। हॉस्टल खाली करा देने के बाद हम लोग को बहुत समस्या हो रहा है। हम लोग को लॉज लेकर रहना पड़ रहा है। तो यहाँ रूम रेंट इतना ज़्यादा है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जो गरीब छात्र हैं, ज़्यादातर गरीब ही छात्र होते हैं जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं, और ज़्यादातर गरीबी छात्र की पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। जो अमीर छात्र है वो तो कोटा चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, तरह तरह के अपना कोर्स करते हैं। हम लोग यहाँ पे तैयारी करते हैं बीपीएससी का। तो इतना समस्या हो रहा है हम लोग की क्या ही बताएं। 5,000 6,000 रूम रेंट है, प्राइवेट में रहना, फिर खाना पीना। कहाँ है आप? कॉलेज से कितनी दूरी पे? कॉलेज से कम 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग को रहना पड़ रहा है, क्योंकि कॉलेज के जो नज़दीक का इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा इलाका है। हम लोग उतना महंगा में मतलब रूम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए थोड़ा दूर रहते हैं कि थोड़ा सस्ता मिल जाए। 2-3 लोग मिल कर रहते हैं, खाना बनाना पड़ता है खुद से, फिर रूम रहना पड़ता है, फिर पैदल आना पड़ता है, वहाँ से फिर जाना पड़ता है। बहुत सारी समस्या हो रही है। हॉस्टल तो चूँकि पटना यूनिवर्सिटी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, हॉस्टल का यहाँ बहुत ही मिनिमम चार्ज है, मात्र 3600 रुपये पर ईयर है। यहाँ एनुअल चार्ज लगता है 3600 का ही। खाने पीने का है तो हॉस्टल्स में मेस था, वहाँ खाना भी सस्ता मिलता, तभी तो बाहर का मेस वो भी महंगा ही है, हम लोग वो भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। 2-2.5 महीने से हॉस्टल बंद है, और हॉस्टल बंद है और कॉलेज को खोल दिया गया। आप समझ सकते हैं कितना समस्या। जब आपके पास घर नहीं रहेगा, आप ही से पूछ रहे हैं, तो आप रोड पे रहिएगा तब आपको समझ में आएगा समस्या क्या होता है। कोई घाट पे रहता है, कोई रहता है स्टेशन पे, और बीच में एग्जाम चलाता है, तो सब इधर उधर रहना पड़ रहा है। कितना मुश्किल होगा। हम लोग ज्ञापन भी दिए थे कि पटना हम लोग को हॉस्टल अलॉट कीजिए। जो कुछ होता है कि हम लोग को बोला गया कि कुछ
कुछ गुंडे लोग भी रहते हैं हॉस्टल में। तो हम लोग बोले कि अगर वैसा कोई है तो हॉस्टल में कोई गुंडा नहीं रहता, सभी छात्र रहते हैं। अगर वैसे एक दो लोग है कि गलत तरीक़ा से हॉस्टल में अवैध रूप से कहीं कब्जा करके रह रहे हैं तो उनको खाली कराइए अपने पुलिस प्रशासन से। उनको विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेवारी है कि उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई कीजिए। हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ अन्याय नहीं कीजिए, हम लोग के साथ न्याय कीजिए। अभी आप यहाँ पे कितने देर से धरना दे रहे हैं आप? हम लोग तकरीबन 1 घंटे से धरना दे रहे हैं। राज्यपाल साहब अब जो है कोई किसी भी छात्र के बिना अपने संधि 2-4 छात्र और 2-4 छात्र टीचर के साथ मीटिंग कर रहे हैं सीनेट का, जिसमें कि छात्र का इंटरेक्शन होना जरूरी है, बट छात्र से इंटरेक्ट करते नहीं और संधि मानसिकता के साथ रहते हैं। हॉस्टल खुला था यहाँ पे, तो क्या सुविधाएं होती थी आप लोगों को कॉलेज जाने आने में? बहुत सुविधाएं मिलती थी। रूम मिला हुआ था, पानी पीने के लिए पानी, रहने के लिए रूम, लाइब्रेरी, पढ़ने के लिए वाईफाई का सुविधा, जो कि ऑनलाइन की सुविधा मिल रहा है। तो आजकल सारा कुछ तो ऑनलाइन ही हो गया है। और रिचार्ज कितना महंगा हो गया इस सरकार में, आप देख ही रहे हैं, सबको बढ़ा दिया 150 रुपया। तो जब रिचार्ज ही नहीं कर पाएंगे तो ऑनलाइन भी कहाँ बैठ के पढ़े, बताइए। अभी हम लोग के से कोई भी मिलने अभी तक नहीं आया, जबकि हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी पुलिस के द्वारा हम लोग को रोका जा रहा है। आपने देखा कि किस तरह से पटना विश्वविद्यालय के छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर असमंजस में हैं। हॉस्टल की अनुपलब्धता और महंगे निजी लॉज की वजह से उनकी शिक्षा खतरे में पड़ गई है। कुछ छात्र तो इस स्थिति में अपनी पढ़ाई छोड़ने की भी सोच रहे हैं। हमने इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय के DSW से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। हम लगातार इस मुद्दे पर अपडेट लाते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकलेगा। अगर आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट अच्छी लगी तो हमें कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें और ऐसी ही खबरों के लिए डेमोक्रेटिक चरखा को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।